नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक पशु संपदा पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो नवीनतम पशुगणना है 2019 में हुई थी 20वीं पशुगणना उसको पढ़ लिया था। और उसके बाद में हमने गाय, भैंस और कुछ बकरी उनकी नस्लें देखी थी। अब इसके बाद में जो अगली जो हम देखेंगे ऊँट की नस्लें, व ऊँट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, सबसे कम कहाँ पाया जाता है। और 2019 में जो 20वीं पशुगणना हुई थी उनमें और 2012 की पशुगणना उनमें तुलनात्मक रूप से देखेंगे कि कमी हुई है या वृद्धि हुई है। उसके बाद में हम जो अश्व संपदा है उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊँटों की। तो ऊँट, जैसा कि हम जानते हैं कि ऊँट जो हमारा राज्य पशु है, राजस्थान का राज्य पशु क्या है, वह है ऊँट। 2019 की पशुगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो 2019 की पशुगणना में 2,13,000 ऊँट राजस्थान में हैं। 2,13,000 ऊँट राजस्थान में हैं। यानी 2019 में जो पशुगणना हुई थी 20वीं, उसमें उसके अनुसार 2,13,000 ऊँट राजस्थान में हैं। ऊँटों की संख्या में, ऊँटों में राजस्थान का एकाधिकार है। राजस्थान ऊँटों के मामले में पहले नंबर पर है। ऊँटों के मामले में कितने, कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर है। जबकि 2012 में जो 19वीं यहाँ की जो पशुगणना हुई थी उसके अनुसार राजस्थान में कुल ऊँट थे 3,26,000। 3,26,000 यानी 2012 में जो 19वीं पशुगणना हुई थी उसमें 3,26,000 ऊँट थे। जबकि 2019 में जो हुई है उसमें 2,13,000 ऊँट हैं। यानी काफ़ी यहाँ पर कमी देखने को मिली है। यानी कि 2019 में अगर बात की जाए, 2019 की पशुगणना में बात की जाए तो 34.69% ऊँटों की कमी राजस्थान में हुई है। तो कितनी कमी हुई है? 34.69% की कमी राजस्थान में देखने को मिली है। इसके अलावा 30 जून 2014 को ऊँट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था। 30 जून 2014 को जो आपका ऊँट है उसको राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था। इसके बाद में राजस्थान में सर्वाधिक जो ऊँट है वो पाए जाते हैं जैसलमेर में, क्योंकि ऊँट जो है उसको रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान साइड ऊँट ज़्यादा पाए जाएंगे। तो उसमें भी अगर एक ज़िले की बात करें तो उसको है जैसलमेर। तो राजस्थान में सर्वाधिक अगर ऊँट कहीं पाए जाते हैं तो पाए जाते हैं जैसलमेर में। उसके अलावा न्यूनतम जो ऊँट पाए जाते हैं वो आपके झालावाड़ में। तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट जैसलमेर में पाए जाते हैं और न्यूनतम जो ऊँट है वो झालावाड़ ज़िले में पाए जाते हैं। अब हम ऊँटों की जो कुछ नस्लें हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहली नस्ल है जैसलमेरी। सबसे पहली जो नस्ल है वो जैसलमेर नस्ल है और ये जो है आपका सवारी ढोने व तेज़ दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर जो ऊँट होता है वो सवारी ढोने व तेज़ दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वश्रेष्ठ जो नस्ल है, सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम जो नस्ल अगर वो कोई है तो वो आपकी जैसलमेरी ऊँट है। दूसरा, इनकी जो ये पाए जाते हैं तो मारवाड़ी क्षेत्र में, यानी पश्चिम राजस्थान में मारवाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद में दूसरा है बीकानेरी। दूसरा कौन सा है? बीकानेरी ऊँट। बीकानेर जो ऊँट है वो गाड़ी में चलाने में और दूसरा जो है हल जोतने में। बीकानेर जो ऊँट है वो गाड़ी में चलने में और हल जोतने के लिए प्रसिद्ध है। अगला, ये पाए कहाँ जाते हैं तो ये आपका गंगानगर है, बीकानेर है, इसके अलावा हनुमानगढ़ है, नागौर है, इन जिलों में पाए जाते हैं। तो बीकानेर जो ऊँट है गंगानगर, हनुमानगढ़, आपका नागौर और बीकानेर में पाए जाते हैं। और राजस्थान में लगभग 50% ऊँट, लगभग आधे से ज़्यादा ऊँट जो है वो बीकानेरी नस्ल के पाए जाते हैं। तो राजस्थान में 50% ऊँट जो है वो किस नस्ल के पाए जाते हैं? बीकानेरी नस्ल के पाए जाते हैं। इसके बाद में एक होता है गोमठ। एक नस्ल कौन सी होती है? गोमठ नस्ल। और गोमठ जो नस्ल होती है इसमें भी दो होते हैं। गोमठ नस्ल में भी दो नस्लें होती हैं, एक होती है महरी और एक होती है लादू। यानी जो सवारी ढोने का काम आता है उसे बोलते हैं महरी और जो बोझा ढोने का काम आते हैं उसे बोला जाता है लादू। क्या बोला जाता है? लादू बोला जाता है। इसके बाद में अगला है नाचना। अगला कौन सा है? नाचना। नाचना जो ऊँट है वो पाया जाता है जैसलमेर में। नाचना ऊँट कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है। और ये जो है सबसे सुंदर, इसकी जो विशेषता है, सबसे सुंदर ऊँट है। सबसे सुंदर ऊँट है। दूसरा, इसकी जो विशेषता है ये तेज़ दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। तेज़ दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। और अगली जो चीज़ है, इसको बीएसएफ के जो जवान है, हमारे जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा लगती है रेड क्लिफ रेखा, तो राजस्थान में 70 किलोमीटर ही है। उसमें जो जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है जहाँ हमारी जो बीएसएफ की टुकड़ियाँ तैनात रहती है, बीएसएफ के जो जवान हैं वो इस ऊँट को रखते हैं।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो बॉर्डर की सुरक्षा के लिए तो अपने साधन के रूप में इसको रखते हैं। इसके बाद में कुछ फैक्ट हैं ऊँटों के बारे में, उनकी हम बात करते हैं। जैसे ऊँट पालक जाति जो होती है राई का या रेबारी। ऊँट पालक जाति कौन सी होती है? राई का या रेबारी। अगला जो है ऊँट रक्षक देवता बाबूजी महाराज को ऊँट रक्षक देवता माना जाता है। इसके बाद में एक है ऊँट अनुसंधान केंद्र। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम से, तो ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ऊँट अनुसंधान जो केंद्र है वह है जोहड़बीड़ बीकानेर। ऊँट अनुसंधान जो केंद्र है वो है जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। तो ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। इसके अलावा ऊँटों से संबंधित एक कला होती है उस्ता कला। ऊँट की खाल पर चित्रांकन करना उसे कहते हैं उस्ता कला। और ये जो है बीकानेर की प्रसिद्ध है। और इसके जो कलाकार है वो है आपके इसामुद्दीन उस्सा। इसके अलावा ऊँटों की सेना, एक सेना बनाई थी आपके गंगा सिंह जी ने, जो बीकानेर के राजा थे गंगा रिसाला, जिन्होंने गंगा नहर का निर्माण भी करवाया था। तो ऊँटों की एक सेना है गंगा रिसाला। एक एग्जाम में पूछा गया था गंगा रिसाला क्या है, तो उसमें एक ऑप्शन में था ऊँटों की सेना। तो ये गंगा रिसाला ऊँटों की सेना है। और ऊँटों में एक रोग होता है सर्रा रोग। ऊँटों में रोग कौन सा था? सर्रा रोग ऊँटों में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आइए अश्व संपदा या घोड़ों की हम बात करते हैं। सबसे पहले 2019 की जो आपकी पशुगणना थी, 2019 की पशुगणना में 34,000 अश्व संपदा राजस्थान में थी। कितनी थी? 34,000। जबकि देश में जो राजस्थान का स्थान है वो है तीसरा स्थान। देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और जो 2012 की जो थी उसमें 38,000। 2019 की पशुगणना जो 20वीं थी उसमें 34,000, 2012 की थी 19वीं थी उसमें 38,000। यानी ओवरऑल 10.85% की कमी आई है। देश में हमारा स्थान है तीसरा और 2019 की जो पशुगणना है उसमें 10.85% की कमी देखने को मिली है। अब सर्वाधिक घोड़े की बात करें तो वह है बीकानेर। सर्वाधिक घोड़े कहाँ पे है? बीकानेर में, न्यूनतम डूंगरपुर में। तो राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े कहाँ पे है? बीकानेर में। और न्यूनतम कहाँ पे है? डूंगरपुर में। मारवाड़ अश्व अगला है मारवाड़ अश्व एवं प्रजनन व अनुसंधान संस्थान। राजस्थान अश्व एवं प्रजनन व अनुसंधान संस्थान जो है वह केरू जोधपुर, एक जगह का नाम है केरू जोधपुर में है। तो मारवाड़ अश्व एवं प्रजनन व अनुसंधान संस्थान जो है केरू जोधपुर में। इसके अलावा घोड़ों का जो तीर्थ स्थान है, घोड़ों का तीर्थ स्थान जो है वह आलमजी का दौरा गुड़ामालानी बाड़मेर। आलमजी दौरा गुड़ामालानी बाड़मेर। अब हम बात करते हैं घोड़ों की नस्लें हैं, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहली नस्ल है मालानी। सबसे पहली नस्ल कौन सी है? मालानी जो है ये बाड़मेर के आसपास वाला क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। और ये सर्वोत्तम नस्ल है। राजस्थान पाए जाने घोड़े कौन सी नस्ल है? सर्वोत्तम नस्ल है मालानी नस्ल घोड़े और काठियावाड़ी नस्ल घोड़े, ये दो ही प्रसिद्ध है। तो जो मालानी नस्ल है वो काठियावाड़ी और सिंधी दो नस्लें होती है घोड़ों की, काठियावाड़ी और सिंधी, इन दोनों का मिश्रण है। यानी इन दोनों की ये संकर नस्ल है। तो काठियावाड़ी और सिंधी का मिश्रण है कौन सा? मालानी नस्ल, जो कि सर्वोत्तम नस्ल है। इसके बाद में अगला है काठियावाड़ी नस्ल। ये जो है घुड़सवारी आदि में प्रयोग में लिया जाता है। और अगला है मारवाड़ी नस्ल, जो कि तेज़ दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। तो मारवाड़ी नस्ल किसकी प्रसिद्ध है? तेज़ दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। एक बार हम इसका वापस रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देखा हमने ऊँट। तो ऊँट जो है 2019 की जो पशुगणना थी उसमें थे 2,13,000, देश में पहला स्थान है। 2012 की थी उसमें थे 3,26,000। यानी कि 2019 के अनुसार देखें तो ऊँटों की संख्या में 34.69% की कमी आई है। 30 जून 2014 को राजस्थान का राज्य पशु ऊँट को घोषित किया गया। और राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट कब आए थे? जैसलमेर में, न्यूनतम झालावाड़ में। जैसलमेरी ऊँट सर्वोत्तम नस्ल है, मारवाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा बीकानेरी सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला है गोमठ, इसकी दो किस्में हैं, सवारी में महरी और बोझा में लादू। अगला है नाचना ऊँट, जैसलमेर में पाया जाता है, सबसे सुंदर है, तेज दौड़ने की प्रसिद्ध और BSF के जवान इसको रखते हैं। ऊँट पालक जाति राय का रेबारी। और इसके बाद में ऊँटों के देवता बाबूजी महाराज ऊँट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में। उस्ता कला बीकानेर प्रसिद्ध है, कलाकार हो गए इसामुद्दीन उस्सा। ऊँटों की सेना थी गंगा रिसाला, जो गंगा सिंह जी ने बनाई थी। और ऊँटों में रोग होता है सर्रा। इसके बाद इधर आइए अश्व संपदा। वर्ष 2019 की पशुगणना 34,000, देश में स्थान है तीसरा स्थान है। वर्ष 2012 की पशुगणना में 38,000, वर्ष 2019 की पशुगणना में
10.25% की कमी हुई है। सर्वाधिक घोड़े जो आपके बीकानेर में न्यूनतम डूंगरपुर में पाए जाते हैं। मारवाड़ अशोच एवं प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे आपका, केरू जोधपुर में है। घोड़ों का तीर्थ स्थल कौन सा है, अलमजी दौरा, उड़ामलानी, बाड़मेर। मालानी नस्ल जो बेस्ट नस्ल है। इसके अलावा काठियावाड़ी और मारवाड़ी नस्ल है। इसके बाद में हम जब अगली कौन सी है, वो है भेड़। अब भेड़ की अगर बात किया तो वर्ष 2019 में जो इसकी पशु गणना में थी वो थी 7.9 बिलियन, 7.9 मिलियन। तो 2019 की पशु गणना में जो भेड़ों की संख्या थी 7.9 बिलियन के आसपास संख्या थी। इसके बाद में देश में अगर भेड़ों के मामले में राजस्थान का स्थान देखें तो राजस्थान का स्थान है चौथा। भेड़ के मामले में राजस्थान का चौथा स्थान है, जबकि वर्ष 2012 की पशु गणना के हिसाब से देखें तो 9.1 मिलियन, 9.1 मिलियन यानी कि लगभग कमी हुई है। लगभग 1 मिलियन के आसपास की अगर कमी यहाँ पर देखी जा सकती है, 1 मिलियन से थोड़ा ज़्यादा। वर्ष 2019 में पशु गणना में 7.9 मिलियन था, देश में स्थान आपका चौथा। और वर्ष 2012 की पशु गणना में 9.1 मिलियन उस टाइम था। वर्ष 2019 की जो पशु गणना में भेड़ों की संख्या में 12.95%, 2019 में जो 20वीं पशु गणना है उसके अनुसार भेड़ों की जो संख्या है उसमें 12.95% की कमी देखी गई थी। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर में, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें कहाँ हैं, बाड़मेर में। और न्यूनतम जो भेड़ें हुए आपकी बांसवाड़ा में। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर में और न्यूनतम भेड़ें कहाँ हैं, बांसवाड़ा में हैं। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं भेड़ों की नस्लें। सबसे पहली जो नस्ल है वो है मालपुरी। सबसे पहली नस्ल कौन सी है, मालपुरी, जो मालपुरा क्षेत्र है टोंक, उससे आपको याद रखना मालपुरा टोंक। तो टोंक, जयपुर और करौली, मालपुरी जो नस्ल है टोंक, जयपुर और करौली क्षेत्र में पाई जाती है। और जो इसकी ऊन जो होती है वो गलीचे लिए प्रसिद्ध है। जो गलीचा होता है उसके लिए इसकी ऊन प्रसिद्ध है। और उसका जो प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र है, प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ आपका, जयपुर में। प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ आपका, जयपुर में। दूसरी है मगरा या बीकानेर चोकला, मगरा या बीकानेर चोकला। तो बीकानेर आ रहा है इसमें, तो ये हो जाएगी बीकानेर में, मगरा या बीकानेर चोकला, बीकानेर। अगली है चोकला, शेखावाटी, छापर या भारतीय मेरिनो। चोकला, शेखावाटी, छापर या भारतीय मेरिनो। चोकला, शेखावाटी, छापर या भारतीय मेरिनो। ये जो है भेड़ की सर्वोत्तम नस्ल है, भेड़ की सर्वोत्तम नस्ल है। दूसरा, इसको तो पहचानने की जो ट्रिक होती है वो आपके इसके चेहरे पर काला धब्बा होता है। जो भारतीय मेरिनो, शेखावटी, चोकला, छापर जो होती है इसकी पहचान क्या होती है, इसके चेहरे पर काला धब्बा होता है। और इसका जो प्रजनन केंद्र है कोडमदेसर, प्रजनन केंद्र कहाँ है, कोडमदेसर, बीकानेर। बीकानेर के अंदर की जगह है कोडमदेसर, वहाँ पर है। अगला है पुंगल। अगला कौन सा है, पुंगल नस्ल। पुंगल नस्ल जो है वो बीकानेर क्षेत्र है आपका, जैसलमेर है, नागौर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। तो पुंगल बीकानेर, जैसलमेर, नागौर क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद में सोनाडी या चनौथर। अगली नस्ल कौन सी है, सोनाडी या चनौथर। अब हमको सोने से ध्यान रखना है, सोना कहाँ पाया जाता है, दक्षिण राजस्थान में। कहाँ पर, बांसवाड़ा के अंतर्गत। तो ये जो सोनाडी है, देखिए आपको ये रखना है, दक्षिण राजस्थान में पाया जाता है। तो सोनाडी जो नस्ल है वो भी दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। जैसे बांसवाड़ा हो गया, भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़ हो गया, उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। तो बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, आपका चित्तौड़ है, डूंगरपुर है, उदयपुर और राजसमंद, इन सभी जिलों में ये पाई जाती है। इसके बाद में इसकी एक विशेषता, इसके कान जो होते हैं, इसके कान कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। और दूसरा, जो इसका जो प्रजनन केंद्र है आपकी सोनाडी अजनौर का प्रजनन केंद्र है वो आपका चित्तौड़ में। प्रजनन केंद्र कहाँ पे, चित्तौड़ में है। अगली जो आपकी भेड़ की नस्ल है वो जैसलमेरी नस्ल। अगली कौन सी है, जैसलमेरी नस्ल, जो कि बाड़मेर और चित्तौड़ में पाई जाती है। जैसलमेरी नस्ल जो है वो बाड़मेर और चित्तौड़ में पाई जाती है। और इसकी विशेषता होती है कि यह सर्वाधिक ऊन देने वाली, सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है। तो भेड़ की कौन सी नस्ल जो सर्वाधिक ऊन देती है वो आपकी है जैसलमेरी नस्ल। और जो पाई कहाँ जाती है आपकी, बाड़मेर और जैसलमेर में, जो सर्वाधिक ऊन देती है। अगली है नाली। मैंने जब घग्गर पढ़ाई थी तब भी मैंने बताया था कि गर नदी का जो बेसिन है उसको नाली या पाट क्षेत्र कहा जाता है। और वहीं पर एक भेड़ की नस्ल पाई जाती है जिसे भी नाली कहा जाता है। तो वही है नाली भेड़। और वही है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनू। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनू क्षेत्र में पाई जाती है। नाली नस्ल जो है गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, सीकर और झुंझुनू। और नाली भेड़ की जो ऊन होती है उसकी क्वालिटी होती है, इसका रेसा जो होता है लंबा होता है, रेसा लंबा होता है। यानी कि नाली जो भेड़ है उसकी ऊन जो होती है उसमें क्वालिटी होती है कि उसका जो रेसा होता है वो लंबा रेसा
होता है। इसके बाद में मारवाड़ी, अगली नस्ल कौन सी है भेड़ की? मारवाड़ी। राजस्थान में लगभग 50% से ज़्यादा, राजस्थान में लगभग 50% से ज़्यादा भेड़ें जो पाई जाती है वो मारवाड़ी नस्ल की पाई जाती है। और इनका जो प्रजनन केंद्र है वो है जोधपुर में। प्रजनन केंद्र कहाँ है? जोधपुर में है। अगली है बागड़ी। बागड़ी जो है अलवर क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये ध्यान रखना, बागड़ी जो भेड़ नस्ल है अलवर क्षेत्र में पाई जाती है। और एक है खेरी। खेरी जो है जो 2021-22 में जो वीडियो का प्री हुआ था, वीडियो प्री 2021-22 में जो हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि खेरी किसकी नस्ल है, तो वहाँ किसकी है? खेरी जो है भेड़ की नस्ल है, जो जोधपुर, पाली और नागौर क्षेत्र में पाई जाती है। जोधपुर, पाली और नागौर क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद में भेड़ों की कुछ विदेश नस्लें हैं, जिसमें आपकी एक है डॉरसेट नाल है, एक आपकी रूसी मेरिनो है और एक रेम्बेल नस्ल है। डॉरसेट, रूसी मेरिनो और रेम्बेल। डॉरसेट जो है टोंक में है, आपकी रूसी मेरिनो टोंक और जयपुर में है, और अगली है रेम्बेल नस्ल जो कि टोंक में पाई जाती है। इसके अलावा जो भेड़ का जो मांस होता है उसका होता है मटन। भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? मटन कहा जाता है। और अगला है केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र जो है वो अभी का नगर मालपुरा टोंक में है। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र जो है वो अभी का नगर मालपुरा टोंक में है, और इसकी स्थापना जो है 1962 में की गई थी। तो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र अभी का नगर मालपुरा टोंक में 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला जो फैक्ट है वो है भेड़ एवं ऊन विभाग की स्थापना। भेड़ व ऊन विभाग की जो स्थापना है वो 1963 में की गई थी। कब की गई थी? 1963 में। अगला है केंद्रीय ऊन बोर्ड। केंद्रीय ऊन बोर्ड जो है उसकी जो स्थापना है 1987 में की गई थी। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना 1987 में जोधपुर में की गई थी। इसके बाद में भेड़ प्रजनन फार्म। भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ है? फतेहपुर। भेड़ प्रजनन फार्म जो है वो फतेहपुर है। इसके बाद में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनकी हम बात करते हैं। पहला है कि पशुपालन विभाग। पशुपालन विभाग की जो स्थापना है वो 1957 में की गई। तो पहला ये ध्यान रखना है कि पशुपालन विभाग की स्थापना कब की? 1957 में। अगला है कि पशु चिकित्सा महाविद्यालय। पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? ये बीकानेर में। पशु चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर में है, और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। अगला है मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना, इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। और अगला है राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसकी जो है जामड़ौली जयपुर में यह इसका जो मुख्यालय है, यहाँ पर स्थापना इसकी की गई थी। एक बार वापस इसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने बात की भेड़ की। भेड़ जो है वर्ष 2019 की जो पशुगणना है उसमें इनकी संख्या थी 7.9 मिलियन, और देश में भेड़ों के मामले हमारा स्थान है राजस्थान का चौथे स्थान पर आता है। इसके अलावा वर्ष 2012 में जो भेड़ों की संख्या थी वो थी 9.1 मिलियन, और 2019 की पशुगणना में 12.95 में क्या आई है? कमी आई है। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर में, न्यूनतम बांसवाड़ा में, एक है मालपुरी जिसकी ऊन जो है गलीचे के लिए प्रसिद्ध है, एक है मगरा या बीकानेर चोकला, एक चोकला, शेखावटी, छापर या भारतीय मेरिनो। ये भेड़ की सबसे अच्छी नस्ल है और इसके चेहरे पर काला धब्बा होता है। पुंगल, सोनाडिया, चनौतर जो दक्षिण राजस्थान पाए जाते हैं, कान लंबे होते हैं। जैसलमेरी भेड़ सर्वाधिक ऊन देती है। नाली जिसका रेशा लंबा होता है जो घग्गर बेसिन में पाई जाती है। मारवाड़ी सर्वाधिक राजस्थान में कौन सी भेड़ें है? मारवाड़ी नस्ल की। अगली है वागड़ी अलवर में, और एक खेरी जो कि जोधपुर, पाली, नागौर में पाई जाती है। विदेश नस्लें हैं डॉरसेट है, रूसी मेरिनो, रेम्बल जो टोंक में पाई जाती है, एक इसमें रूसी मेरिनो के साथ इसके साथ में जयपुर में पाई जाती है। भेड़ के मांस को कहा जाता है मटन। भेड़ के मांस को कहा जाता है मटन कहा जाता है। और केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र जो है अभी का नगर मालपुरा टोंक में 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना। भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना 1963 में की गई थी। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में 1987 में इसकी स्थापना हुई। भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर में है। अगला है पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में की गई। पशु चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर में 1954 में। इसके बाद मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना 2012 में शुरू की। और राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान जो कि जामड़ौली जयपुर में। अब हमें बात करनी है जो राजस्थान में जो प्रमुख पशु मेले हैं, तो इसी के साथ वो पूछे जाते हैं ये प्रमुख पशु मेले, और यहाँ से लगभग टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो मैंने लिखे हुए हैं जो मेले पशु मेले लिखे हुए इनमें से बहुत सीधा क्वेश्चन पूछता है कौन सा पशु मेला
कहाँ पे बढ़ता है। तो सबसे पहले आपको इनको याद रखना है, वही रखना है कौन सा पशु मेला कौन से जिले में या कौन से शहर में बढ़ता है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कौन से महीने में बढ़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक है बलदेव पशु मेला। पहला कौन सा है? बलदेव पशु मेला जो बढ़ता है मेड़ता नागौर में, मेड़ता सिटी नागौर। तो सबसे पहले कौन सा जाएगा? बलदेव पशु मेला जो कि मेड़ता नागौर में आयोजित किया जाता है। तो पहला हो गया बलदेव पशु मेला जो कि मेड़ता सिटी नागौर में आयोजित किया जाता है। अब ये जो मेला है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक बढ़ता है। ये जो मेला है वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक बढ़ता है। दूसरा है बाबा रामदेव पशु मेला, बाबा रामदेव पशु मेला। और ये जो मेला है वो मानासर नागौर में, ये नागौर भी ध्यान रखना है और साथ में ये जो स्थान है उसका नाम ध्यान रखना है कि ये कहाँ बढ़ता है? मानासर नागौर। क्योंकि कई बार आपको बाबा रामदेव दे देगा, तेजाजी दे देगा और फिर उसमें दो ऑप्शन देगा नागौर के, एक मानासर करके दे देगा, एक पर्वतसर। तो वहाँ दिक्कत होती है, तो हमको ये नाम भी याद रखना है। तो बाबा रामदेव पशु मेला जो है वो मानासर नागौर में आयोजित किया जाता है और ये माघ शुक्ल एकम या माघ शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक आयोजित किया जाता है। अगला जो मेला है तेजाजी पशु मेला, तेजाजी पशु मेला। और ये जो है पर्वतसर नागौर में आयोजित किया जाता है, पर्वतसर नागौर में लगता है। और ये जो मेला है आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है पर्वतसर नागौर वाला जो तेजाजी पशु मेला है। और यह श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक आयोजित किया जाता है और आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला हो जाएगा। अगला हो जाएगा गोगामेडी पशु मेला, गोगामेडी पशु मेला जो हनुमानगढ़ में लगता है और श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक लगता है। इसके बाद हो जाएगा पुष्कर पशु मेला। आपको पता है पुष्कर अजमेर, तो पुष्कर पशु मेला जो है वो अजमेर में लगता है, अजमेर में आयोजित होता है। और कार्तिक शुक्ल अष्टमी से, कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्ग कृष्ण अष्टमी भी अष्टमी तक लगता है। दूसरा जो पुष्कर पशु मेला है इसी को कहा जाता है कार्तिक पशु मेला, पुष्कर पशु मेला उसी को कार्तिक पशु मेला कहा जाता है। और अगला जो है इसको रंगीन मेला भी कहा जाता है। पुष्कर पशु मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है और इसे कार्तिक पशु मेला भी कहा जाता है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्ग कृष्ण द्वितीय तक, और ये रंगीन मेला भी कहा जाता है। अगला जो है वह गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला जो है वो झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, झालरापाटन झालावाड़। गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। और यह जो मेला है बैसाख शुक्ल त्रयोदश, बैसाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, बैसाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तक आयोजित किया जाता है। और ये जो है हाड़ौती का एक बड़ा मेला है, हाड़ौती का बड़ा मेला माना जाता है। तो गोमती सागर झालरापाटन झालावाड़ हाड़ौती का बड़ा मेला। अगला है चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला। और ये भी कहाँ पड़ता है? झालरापाटन झालावाड़। चंद्रभागा पशु मेला वही झालरापाटन झालावाड़ में है। अगला है सीताबाड़ी पशु मेला, सीताबाड़ी पशु मेला ये लगता है 12, सीताबाड़ी पशु मेला का लगता है 12 में लगता है और ये लगता है ज्येष्ठ अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या दिन। अगला है आमेट पशु मेला, आमेट पशु मेला ये लगता है राजसमंद में, आमेट पशु मेला राजसमंद में। अगला है जसवंत पशु मेला, अगला कौन सा है? जसवंत पशु मेला जो कि लगता है आपको भरतपुर में लगता है, कहाँ लगता है? भरतपुर में। और अगला है शिवरात्रि पशु मेला, कौन सा है? शिवरात्रि पशु मेला जो करौली में आयोजित करवाया जाता है, शिवरात्रि करौली में आयोजित करवाया जाता है। अगला जो है मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ जो पशु मेला है तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। और ये जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा आय की दृष्टि से तेजाजी महाराज वाला, और सबसे प्राचीन जो है वो है मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर वाला। चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, और राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। और एक है गधों का मेला, ये लगता है लूनियावास जयपुर में, गधों का जो मेला लगता है वो लूनियावास जयपुर में लगता है। इसके बाद में हम बात करते हैं डेयरी विभाग। डेयरी विभाग की स्थापना 1973 में की गई थी, डेयरी विभाग की जो स्थापना है 1973 में की गई थी। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी विकास संघ, राजस्थान राज्य सहकारी विकास डेयरी विकास संघ की स्थापना 1975 में की गई थी। राजस्थान की सबसे प्राचीन व प्रथम डेयरी थी पद्मा डेयरी अजमेर, पद्मा डेयरी अजमेर। और राजस्थान की सबसे बड़ी जो डेयरी थी वो अजमेर डेयरी, जो पद्मा वाली है यही अजमेर डेयरी सबसे बड़ी डेयरी है। इसके बाद में वर्मूल डेयरी जोधपुर, वह का पहला अक्षर देखिए ये बनता है डब्लू से, डब्लू यानी वेस्टर्न, डब्लू यानी वेस्टर्न यानी पश्चिम में, और पश्चिम में कौन सा है? जोधपुर। तो वर्मूल डेयरी जो है जोधपुर में है। अगला है उर्मूल, उर्मूल का पहला अक्षर ऊ से हो जाएगा उत्तर,
उत्तर वाली में हो जाएगा बीकानेर। तो उर्मुल डेयरी बीकानेर, उर्मुल डेयरी कौन सी है? बीकानेर। सरस डेयरी आप सभी को पता ही है, जयपुर में। गंगमूल में गंगा आ रहा है पहले, तो गंगमूल डेयरी हो जाएगी गंगानगर। अगली है प्रस्तावित मेट्रो डेयरी। प्रस्तावित, राजस्थान की प्रथम प्रस्तावित मेट्रो डेयरी जो है वो बस्सी जयपुर में प्रस्तावित है। और राजस्थान की प्रथम महिला डेयरी जो है भोजूसर बीकानेर, भोजूसर बीकानेर में 1992 में इसको स्थापित किया गया था। और राजस्थान में सर्वाधिक दूध का उत्पादन जो है जयपुर है, अलवर है, गंगानगर आदि जिले करते हैं। एक बार इसका रिवीजन करते हैं वापस। राजस्थान के प्रमुख पशु मेले, पहला है बलदेव पशु मेला जो कि मेड़ता नागौर में लगता है। दूसरा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक लगता है। अगला है बाबा रामदेव पशु मेला, मनासर नागौर में लगता है। तेजाजी पशु मेला जो परबसर नागौर में लगता है, जो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। इसके बाद में गोगामेडी पशु मेला हनुमानगढ़ में। पुष्कर पशु मेला आपका अजमेर में, इसी बोलते हैं कार्तिक पशु मेला। अगला है गोमती सागर पशु मेला झालरापट्टन में। अगला है चंद्रभागा, ये भी कहाँ लगता है? झालरापट्टन झालावाड़। सीताबाड़ी वाला 12 में लगता है। अमेठ पशु मेला राजसमंद, जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है। और शिवरात्रि पशु मेला जो आपका करौली में आयोजित कराया जाता है। अगला है मल्लीनाथ पशु मेला जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर में। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला ये है। और गधों का जो मेला है वो लगता है लुधियाना से जयपुर। इसके बाद में डेयरी विभाग 1973 में स्थापना। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी विकास संघ की स्थापना 1975 में की गई। इसके अलावा राजस्थान की प्राचीन डेयरी पद्मा डेयरी, सबसे बड़ी डेयरी अजमेर डेयरी। इसके अलावा वर्मूल डेयरी जोधपुर में है, उर्मुल डेयरी बीकानेर में है, सरस डेयरी जयपुर में, गंगमूल जो डेयरी है वो आपकी गंगानगर में। प्रस्तावित प्रथम मेट्रो डेयरी बस्सी जयपुर में है। राजस्थान की प्रथम महिला डेयरी जो है भोजूसर बीकानेर में 1992 में स्थापित की गई थी। और राजस्थान में सर्वाधिक दूध का उत्पादन जो है जयपुर और अलवर करते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ये पशु संपदा, उसके साथ पशु गणना और जो डेयरी विभाग वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।